Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture कुछ education. फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनको कैसे ठीक करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसे प्रॉब्लम जो कि इंसेक्ट या पेस्ट की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो कुछ हार्मोनल बैलेंस जेनेटिक बैलेंस की वजह से हो रहा है। इस प्रॉब्लम को फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। मैं आम के इस कल्टीवेशन टेक्निक में डिस्कस करूंगा पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट को अलग से, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को ही मैं बात करूंगा। नंबर वन प्रॉब्लम है मैंगो माल फॉर्मेशन। आम में इस तरह से माल फॉर्मेशन होता है, कुछ तो गलत चीज़ें बनती है तो इसे माल फॉर्मेशन कहते हैं। इससे ह्यूज लॉस होता है प्रोडक्शन में। कैसे? तो जब आम का ये मैंगो माल फॉर्मेशन आता है, ये नॉर्थ इंडिया में खास करके बिहार रीजन में, यूपी रीजन में बहुत खतरनाक फल की संख्या को कम करने वाला मैलेडी है, प्रॉब्लम है, मोस्ट ड्रेडेड मैलेडी है, ये याद रखना। एक बात और बता देता हूं, वेजिटेटिवली माल फार्मेशन इज मोर कॉमन इन द नर्सरी। जो माल फार्मेशन दो तरह का होता है, एक होता है वेजिटेटिवली माल फार्मेशन यानी पत्तियों में माल फार्मेशन। जब पत्तियां हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करती हैं और छोटे छोटे हो जाती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, रॉन्ग ढंग से पत्तियां बनती है, उसे लीफ माल फार्मेशन या वेजिटेटिव माल फार्मेशन कहते हैं। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है वो यंग स्टेज के प्लांट या यंग प्लांट में आते हैं। इसके अपोजिट फ्लोरल माल फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो इन्फ्लोरेसेंस होता है टर्मिनल, उसके कुछ एरिया इस तरह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस तरह के फ्लावर में जब गलतियां होती है, इसे फ्लोरल माल फॉर्मेशन आप मैंगो कहते हैं। और ये तब आता है जब फ्लावरिंग स्टेज आता है, फ्लावर के बाद फल लगने की अवस्था, जिसे हम बियरिंग स्टेज कहते हैं आम में, उस समय में आता है। यदि आप पत्ती अवस्था में माल फॉर्मेशन आता है, उसे जैसे ये वाले अवस्था को, ये वाले को, इसे बंची टाप भी कहते हैं। जैसे खास करके इस तरह की प्रॉब्लम वायरस की वजह से बंची टाप प्रॉब्लम बनाना में आता है, लेकिन हम आम के इस पत्तियों में माल फॉर्मेशन को बंची टाप प्रॉब्लम कह सकते हैं। और ये जो बंची टाप की प्रॉब्लम होती है, इसे दूर कैसे कर सकते हैं? तो उस जगह को हम तोड़ सकते हैं, यहाँ पे बंच क्रिएट हो जाता है उस ऊपरी पोर्शन में। और अब बात आती है कि फ्लोरल माल फॉर्मेशन, इस तरह के फ्लावर में माल फॉर्मेशन को कैसे ठीक करें। नंबर वन सॉल्यूशन है डी ब्लॉसमिंग ऑफ द अर्ली इमर्ज फ्लावर। जो शुरू में ही फ्लावर आते हैं उनको आराम से कैंची से या किसी चीज से ना काट काट के फ्लावर की संख्या को कम कर देना, थीन कर देना। आधा आधा को बीच बीच को गैप करके निकाल दोगे तो ये ब्राउन कलर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। खास करके दिसंबर और जनवरी के महीना में ही फ्लावर को कम कर दीजिए, जब फ्लावर आते हैं जनवरी दिसंबर में, उसी समय में। नंबर टू, आप स्प्रे करिए नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का, ये भी माल फॉर्मेशन को रोक देगा 200 ppm के रेट से। नंबर थ्री, जो भी ये गंदे हो रखे हैं फ्लावर, इसको आप काट काट के अलग करिए, दूर करिए। और यहाँ एक चीज बताना भूल गया, ये जो माल फॉर्मेशन है होता क्यों है? तो माल फॉर्मेशन के पीछे कई सारे कारण है। कभी माना जाता है कुछ फंजाई जो होते हैं उसके पीछे कारण, कुछ टेम्परेचर, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर, कुछ प्लांट फैक्टर, तो कई सारे हैं। यहाँ तक कि कुछ इंसेक्ट को भी जिम्मेदार माना गया है मैंगो इन्फ्लोरेसेंस होने के लिए या मैंगो माल फॉर्मेशन होने के लिए। आई होप मैंगो माल फॉर्मेशन के बारे में फैक्ट समझ में आ गया होगा। बिहार में इसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया मैंगो माल फॉर्मेशन को, और तब से लेकर के ये समस्या एक गंभीर समस्या है उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो। यदि हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करें जिसे स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं, तो बिल्कुल जो अल्फांजो आम है, जो गूदेदार आम है, इस वैरायटी में ही ये मुख्य प्रॉब्लम आता है। और अल्फांजो एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्रॉप है, पूरी तरह एक्सपोर्ट इस प्रॉब्लम से गुजरता है। तो अल्फांजो में क्या होता है? अल्फांजो में ये स्पॉन्जो टिश्यू जब प्रॉब्लम आता है, इससे एक्सपोर्ट है वो डाउन हो जाता है। और इसमें क्या सिम्टम होते हैं? तो बाहर से कुछ पता नहीं चलता, मोटा गूदा अल्फांजो दिखेगा, लेकिन अंदर का जो पोर्शन है, कुछ एरिया इस तरह का स्पंज जैसे खोखले क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ का जो पल्प का पैच है वो स्पंज में कन्वर्ट हो जाता है, येलोविश या स्पोर में, सौर में, यहाँ फिर खट्टा खट्टा लगने लग जाता है। इस जगह को खाते हो तो इसे स्पॉन्जी टिश्यू प्रॉब्लम कहते हैं। और ये अल्फांजो है, इसी में ये भर भर के आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है और कारण क्या है? तो इसका ये जो कारण मानते हैं जनरली, जो गुठली होता है, ये गुठली जर्मिनेशन करने लग जाता है, ये इसको मेनली पहला कारण मानते हैं। दूसरा है ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ज़्यादा गर्मी से इसके अंदर का जो रिपनिंग एंजाइम होता है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इसको दूसरा कारण माना जाता है।
तीसरा कारण ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ये एक बड़ा कारण है। और चौथा है बहुत ज़्यादा कटाई के टाइम पे इसमें धूप पड़ जाए और गर्मी पड़ जाए तो सूर्य का ज़्यादा एक्सपोजर, ये 4 कारण है स्पंजी टिश्यू मिलने का। अब सॉल्यूशन क्या है? तो नंबर 1 सॉल्यूशन है सॉर्ट कल्चर करके। सॉर्ट का मतलब होता है ग्रासेस। यदि आम के आर्चर्ड है, उस बगान के नीचे नीचे में ग्रासेस लगाते हैं तो ग्रासेस कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मैनेज करने का काम करते हैं। तो शॉर्ट कल्चर करिए, ग्रास लगाइए और मुक्ति पाइए स्पॉन्जी टिश्यू से। नंबर 2 मल्चिंग, यानी जो आम का पेड़ है इसके नीचे जो है क्रॉप रेसिड्यू वगैरह का मल्चिंग करिए, इससे कूलिंग इफेक्ट पड़ेगा और ये स्पॉन्जी टिश्यू नहीं आएगा। नंबर 3 सॉल्यूशन यह है कि आप अल्फांजी टिश्यू के अल्फांजो वैरायटी का फीचर रखने वाले हाइब्रिड को लगाइए, जो प्री प्राम स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। जैसे रत्ना है, इसमें अल्फांजो का गुदापन का प्रॉपर्टी होता है लेकिन स्पॉन्जी टिश्यू नहीं आता। ऐसे ही अर्का पुनीत की भी बात है, दीज आर नॉट सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू मैलिटी सो यू ग्रो दैट वन। ठीक है, अल्फांजो लगाने के बजाय रत्ना अर्का पुनीत लगाइए, अर्का अनमोल लगाइए। तीसरी बात, जब कटाई करते रहते हैं तो हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, पिक करते रहते हैं, प्लग करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं आम को, तो आप एकदम पका हुआ मत तोड़िए। जब वो हल्का कच्चा रहता है तो मात्र 3/4 पोर्शन पका रहता है, उस समय में कटाई करिए, ये बढ़िया है। इससे ना वो पल्प नहीं बनेगा, एकदम पका हुआ आप अल्फांजो तोड़ोगे तो प्रॉब्लम आएगा। अब हम बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम अल्टरनेट बियरिंग की। अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर फ्लैक्चुएशन इन द एल्ड। यहाँ पे अल्टरनेट बियरिंग क्या है? तो अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है रेगुलर फ्रूट ना आना, एक साल फल बियर होना, जिस साल फल लगता है उसे आन ईयर कहते हैं, जिस साल फल नहीं आता उसे आप ईयर कहते हैं। तो इस तरह से आन ईयर में अच्छी इल्ड आती है और आप ईयर में कोई इल्ड नहीं आती। फिर ज़्यादातर यदि देखेंगे प्रॉब्लम क्या देखने को मिला, जो साउथ इंडिया की वैरायटी हैं जैसे तोतापरी, बेंगलोरा या नीलम, इनमें रेगुलर बियर की फीचर होती है, ये हर साल फल आते हैं। इसी के अपोजिट जो नॉर्थ इंडिया की वैरायटी हैं जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा है, बिहार यूपी में जो चलता है, ये अल्टरनेट बियरिंग या एक साल फल आना एक साल ना फल आना की प्रॉब्लम से गुजरता है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अल्टरनेट बियरिंग का उत्तर प्रदेश और बिहार तरफ में, नॉर्थ इंडिया में ये दशहरी, लंगड़ा, चौसा वैरायटी में ये प्रॉब्लम है। इसके कारण क्या होता है? जेनेटिक कारण है, इसीलिए कुछ वैरायटी में आता है, कुछ वैरायटी पे नहीं आता। फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और न्यूट्रिशनल फैक्टर भी होता है। सॉल्यूशन क्या है? जिस साल फ्लावर आते हैं उस साल हम कुछ फ्लावर को डी ब्लॉसम कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। नंबर 2 पेस्ट या डिजीज है उसको कंट्रोल करते हैं पेस्टिसाइड डाल के, फंजिसाइड डाल के। तीसरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है मिट्टी में पैक्लोब्यूटाजोल डालते हैं। ये इस तरह से पैक्लोब्यूटाजोल आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पैक्लोब्यूटाजोल एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर है, इससे मिट्टी में अप्लाई करते हैं तो ये रेगुलर फल देने की एक ना कवायद रखता है। इसके बाद जो जिस साल फल नहीं लगता उसके टहनी में हम इस तरह से बार्क को या छाल को निकाल के रिंगिंग करते हैं, इससे भी अगले सीजन में बढ़िया फल आने का चांस रहता है। पैक्लोब्यूटाजोल है एक जाना माना प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट है, ये प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट है, ये ग्रोथ को रोक देता है, इसीलिए फिर प्रॉपरली ईल्ड आता है, प्रॉपर फ्लावर इंडक्शन होता है। तो पैक्लोब्यूटाजोल का यूज को कम मत आंकना, इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। दूसरा धुआं चढ़ाना। जिस समय में हम देखते हैं कि आम में अच्छा फल आए इसलिए उन्हें ना पत्तियों को धुआं चढ़ाया जाता है, कई जगहों में करते हैं धुआं चढ़ाने का काम, इसे स्मजिंग कहते हैं। खास करके जो वियतनाम रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, वियतनाम, इन जगहों में और भारत में भी कई जगहों में स्मजिंग करते हैं। आम के आचरण में किसी भी चीज़ को जला करके धुआं पैदा करते हैं, धुआं चढ़ाने से फिर प्रॉपरली फ्लावर आते हैं और जिस साल फल लगने का कम चांस होता है उस साल भी बढ़िया फल आ जाते हैं। चौथा प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू, जेली सीड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है ये जानिए जरूर। तो यहाँ पे जेली बन जाता है, जेली सीड फॉर्मेशन। आम के बीचों बीच में यहाँ पे आप देखिए इस तरह से जो जेली हैं ये बन जाते हैं, इसे टिश्यू का सॉफ्टनिंग या जेली बनना कहते हैं। ये जेली बनने की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ जेली सीड क्यों होता है ऐसा? कुछ वैरायटी में काफ़ी प्रॉब्लम है और जो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है वो दशहरी में होता है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार तरफ में खूब कल्टिवेट होता है। ठीक है, तो दशहरी में ही ये प्रॉब्लम आता है इसके पीछे, और कम आता है ये प्रॉब्लम वो है चौसा में, मीठा आम में और लंगड़ा में, इसमें ये प्रॉब्लम कम आता है।
तो ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना किस में आता है किस में नहीं आता है। जेली सीड फॉर्मेशन के पीछे में न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस खास करके फास्फोरस और जिंक का डिफिशियंसी को कारण माना गया है, ये याद रखना। जिंक का स्प्रे करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। जिंक सल्फेट का घोल बनाइए और उसको स्प्रे करिए। फास्फोरस के लिए एसएसपी का आप घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। कई बार बोरेक्स दिया जाता है क्योंकि बोरान की भी कमी को इसके पीछे का मेन कारण मानते हैं। बोरान की कमी है इसलिए हम 250 ग्राम बोरेक्स पर ट्री में डालते हैं नवंबर के महीना में, तो फिर जेली फॉर्मेशन नहीं होगा। 5वां नंबर का प्रॉब्लम है ब्लैक टिप, यानी आम का टिप टिप पोर्शन है ये काला हो जाता है। तो इसे ना चिमनी डिजीज कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो चिमनी है, ईंट का भट्टी है जहाँ से धुआं निकलता है चिमनी, उनकी कारणों की वजह से होता है आम कैसा टिप टिप काला होना, ब्लैक टिप डिजीज। तो ब्लैक टिप है वहाँ पे जो फ्रूट का टिप पोर्शन होता है ना, वो जब फ्रूट बड़ा होता है तो वहाँ पे काला कलर का आ जाता है और स्मॉल इट्यूलेटेड ब्लैक एरिया डेवलप हो जाता है इफ डिफ्टल इनमें टिप पोर्शन में, फिर वो पूरे धीरे धीरे फल के ना पूरे आम में भी आ जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, तो नंबर वन कारण होता है जो आम का आर्चर्ड है उसे ईंट के भट्टी के आसपास में आम का आर्चर्ड होना, क्योंकि ईंट के भट्टी से जो गैसेस निकलते हैं वो गैसेस कई तरह के डिलिटोरियस इफेक्ट डालते हैं आम के, इसीलिए ये ब्लैक टिप हो जाता है। तीसरा है विंड का डायरेक्शन, यदि वेस्टर्न विंड चल रहा है, वेस्टर्न विंड की वजह से भी आम के जो बीच बीच में ये कुलपद्दू यानी कि ब्लैक टिप आता है। तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके पहले बताता हूँ, ईंट के भट्टी से निकला हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, इथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लोराइड मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लैक टिप प्रॉब्लम के लिए। ब्लैक टिप है उसे कैसे कंट्रोल करें, आप ये माना जाता है कि इसमें बोरान की कमी भी हो जाती है, इसलिए बोरेक्स देना भी सही माना जाता है कि बोरेक्स का 1% स्प्रे करिए या कास्टिक सोडा का या वाशिंग सोडा का स्प्रे करना सॉल्यूशन माना जाता है। इसके अतिरिक्त आम का प्लांटिंग है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करिए, मतलब इस तरह से इधर से ऐसा करिए, और 3 किलोमीटर कम से कम दूर आप आम के आर्चर लगाइए ईंट की भट्टी से, ब्रिक किल्न से। तो ईंट की भट्टी से 3 किलोमीटर कम से कम दूर हो, ये सॉल्यूशन है। Join our ठीक live है, class on general agriculture for your all agriculture related exams. Get heavy discount. Buy smart notes on general agriculture which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.